कैसे आए? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको अस्तित्व कैसे मिला? क्या आपने कभी ये सोचा है जिसने आपको नाम दिया उसके साथ ही आप बलात्कार कर रहे हैं? क्या आपने कभी अकेले में बैठकर ये सोचा है कि जिसने आपको ये दुनिया दिखाई वो हर रोज घुट घुट कर मर रही है? आखिर क्यों? आखिर कब तक? मैं कौन हूँ? आखिर क्या अस्तित्व है मेरा? क्या मैं किसी के दिल की पुकार हूँ या केवल ये भ्रम है मेरा? मैं ही बोल रही हूँ, बाबुल के आंगन की चिड़िया। शायद मैं ही इस दुनिया की दस्तूर से अनजान हूँ। शायद मैंने ही इस संसार में आने की जल्दी कर दी। शायद नहीं, मैं सही ही हूँ। मैंने ही इस रंगमंच में आने की होड़ कर दी। तभी तो खुदा के दर से चली इस होड़ में अंतिम पड़ाव में आकर मेरा गला घोट दिया जाता है। मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान को ही जड़ से मिटा दिया जाता है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, सच सच बताइएगा, क्या मेरे बिना आप कुछ हैं? क्या मेरे बिना इस संसार का अस्तित्व है? क्या मेरे बिना आपकी पहचान है? या यूं कहूं कि मेरे बिना आप, जी हाँ, आपसे ही बोल रही हूँ, आप कुछ हैं? अपने दिल से पूछिए, जो भी सच्चा जवाब मिले एक आखिरी बार, बताने में झिझकिएगा मत, नहीं तो एक बार फिर इस जिंदगी का गला घोटते हुए अपनी आंखों से फिर मैं देखूंगी। वैसे तो मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं ऋषि बराबर ही थी। मैं पनप ही रही थी, बीज से कली बन रही थी। मेरी आंखें खुली भी नहीं थी। मैंने पल भर के लिए भी, चंद सेकंड के लिए भी इस रंगमंच के रंगीले रंग नहीं देखे थे। वाकिफ होना तो दूर, उन नन्ही आहट का एहसास ही कर रही थी कि तभी मेरी आवाज को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। वो माँ जो हमें जन्म देती है, वो माँ जिसे हम जननी कहते हैं, उसे ही इस दुनिया में आने से पहले मार दिया जाता है, उसका गला घोट दिया जाता है, या यूं कहूं कि उसकी हत्या कर दी जाती है। या ये बोलना भी पाप नहीं होगा कि बेटे की चाह में बिटिया का गला घोट दिया जाता है, उसको इंसाफ नहीं दिया जाता है। कभी पुरानी रीतियों के नाम पर, तो कभी बिटिया के बाप कहलाने के नाम पर, या कभी पराया धन समझकर। इन्हीं सब बढ़ते अपराधों को देखते हुए और गर्भपात के अपराधों को देखते हुए आईपीसी की धारा 312 से 316 तक बनाई गई है। चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। आपको पता है पापा, मैंने माँ की सांस में ही कितने सपने संजोए थे, आपकी गोद में खेलने के, आपको घोड़ा बनाकर आपके ऊपर बैठने के। आपकी उंगली पकड़कर पूरी दुनिया घूमने का।
लेकिन मेरे सपने तो मेरे साथ ही दफन हो गए पापा। मेरी सारी ख्वाहिशें तो मेरे साथ ही मर गई। बहुत दुख पहुंचा मुझको पापा, क्योंकि मेरा कातिल कोई और नहीं, आप हो पापा। आपने और आपके समाज ने मुझे आंखें तक नहीं खोलने दी। मैं तो माँ में ही पल रही थी ना पापा। सब तो बहुत खुश भी थे। मुझे याद है सबसे मेरे आने की खुशी छिपाई भी नहीं छिप रही थी। लेकिन अचानक उस रोज क्या हुआ जब आप सबको पता चला कि मैं बेटा नहीं बिटिया हूँ। लड़के की तरह लड़की भी तो मुट्ठी बांध के ही पैदा होती है ना पापा। सच बहुत दुख पहुंचाया मुझे आपने पापा। आखिर आपने ही मेरा गला घोट दिया ना पापा, केवल इसलिए क्योंकि आपको इस समाज का डर था। आपको मेरी पढ़ाई के खर्च के डर ने मुझसे ही दूर कर दिया ना पापा। सुनो ना, लेकिन आज आपकी ये बिटिया आपसे ये सवाल कर रही है, क्या आपको मुझे हमेशा के लिए सुलाते वक्त पल भर के लिए भी मेरी जुदाई का एहसास नहीं हुआ? मुझसे बढ़कर आज आपके लिए ये समाज, ये रीतियां हो गई। पापा, क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि अगर मैं होती तो आप गर्व से कह सकते थे, ये है मेरी बिटिया, अफसर बिटिया। भ्रूण हत्या या जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो भी हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज होने के वजह में ये माना जाता है कि एक जो परिवार है उसका वंश जो है एक बेटा ही चलाएगा। और जहाँ पे मानसिकता की बात आ रही है समाज में, आज भी लड़कियों को एक दोहरे दर्जे पे रखा गया है। देखो, मैं बड़ी हो गई। अपने जिंदगी के सफर की पहली सीढ़ी को पार कर आज मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। अब वक्त है मुझे जिंदगी के अगले पड़ाव को पार करने का। तुम्हें तो सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया, जन्म, समाज का साथ, माता पिता का दुलार। देखो, मैं आज भी लड़ रही हूँ। शायद यही लिखा है मेरी किस्मत में। पापा, मुझे पढ़ना है, अफसर बिटिया बनना है, आपका नाम रोशन करना है, समाज को आपकी आन बान और शान बनकर दिखाना है। मैं सच कह रही हूँ पापा, मैं जो बोल रही हूँ करके भी दिखाऊंगी। मुझे पढ़ने दो ना पापा, स्कूल जाने दो ना पापा। आखिर कब तक इस चार दीवारी में कैद रहूंगी मैं? आखिर कब तक ऐसे घुट घुट कर जीऊंगी मैं? मुझे भी तो अपने पंखों की सुंदरता निखारने दो ना पापा। मैं भी आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती हूँ। कल्पना चावला बन आसमान में उड़ान भरना चाहती हूँ। इंदिरा गांधी बन दुनिया पर राज करना चाहती हूँ। मैरी कॉम बन दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती हूँ। और श्रेया घोषाल बन अपनी आवाज जन जन तक पहुँचाना चाहती हूँ। ऑब्जेक्टिफिकेशन जब तक महिलाओं का, लड़कियों का बंद नहीं होता है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा महिलाओं को एक इक्वल दर्जा दो, जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। आखिर क्यों मुझे पराया धन समझकर घर के काम काज में लगा दिया जाता है? क्यों मेरे पंखों को उड़ान भरने से पहले ही काट दिया जाता है? आखिर क्यों मेरी आवाज को दबा दिया जाता है? आखिर कब तक लड़के और लड़की के बीच का भेदभाव सहन करती रहूंगी मैं? आखिर कब तक मर्दों की पैर की जूती समझी जाऊंगी मैं? नहीं, अब और नहीं, अब मैं भी उड़ान भरूंगी। कहते हैं फादर इज द फर्स्ट लव ऑफ एवरी डॉटर, लेकिन एक न एक दिन तो बाबुल के आंगन से उस चिड़िया को उड़ ही जाना होता है।
शादी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसके बारे में किसी को पहले से कुछ पता नहीं होता। शादी को लड़की का दूसरा जन्म कहा जाता है, लेकिन इस दूसरे जन्म में कई बार लड़की अपना अस्तित्व खो बैठती है। समाज की एक और कुरीति, दहेज। दहेज के कारण न जाने कितनी लड़कियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। दहेज के बढ़ते अपराधों के चलते डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया गया है। आज मेरा जाने का वक्त आ गया पापा। आज आपकी ये नन्ही गुड़िया आपका आंगन छोड़कर जा रही है। आज न जाने क्यों माँ सी ममता दिखाई पड़ रही है। एक तरफ आप जहाँ मेरी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए खुश दिख रहे हैं, तो वहीं मेरी विदाई का दुख मुझे आपकी मुस्कान के पीछे आंसुओं में नजर आ रहा है। पापा, मैं अपने पिया के घर आ तो गई, लेकिन हर रोज यहाँ किसी न किसी बात पर सताई जाती हूँ। बहुत मारते हैं मुझे ये लोग। कई बार तो जलाने की कोशिश भी की, केवल इसलिए क्योंकि मैं इनके घर दुल्हन बनकर नहीं, इनकी बेटी बनकर नहीं, इनके घर का सामान जोड़ने की पूंजी बनकर रह गई। हर वर्ग में इस तरह का दहेज जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। कानून बेहतर है, लेकिन सवाल ये है कि कानून का क्रियान्वयन कौन कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मैं तो इनके घर की लक्ष्मी बनकर ब्याही थी ना। वो अग्नि के सामने 7 वचन का केवल यही मोल है। आज उसी अग्नि में मुझे भस्म क्यों किया जा रहा है पापा? मैं कोई राम की सीता नहीं हूँ जिसे शक के कारण त्याग दिया जाए। मैं केवल भोग विलास का साधन नहीं हूँ, ना ही मैं द्वापर की द्रौपदी हूँ। मैं तो आपकी बेटी हूँ, इनकी बहू हूँ। तो फिर क्यों दहेज के नाम पर मेरे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है? हम कहने को तो हाईटेक हो रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर बसावट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज एक नई रिसर्च, एक नए आइडिया के साथ हम इस दुनिया को अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं एक राक्षस का सामना करते हैं। वो राक्षस जिसके कारण हमारे माँ बाप हमें 4 दीवारी में कैद करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली के वसंत विहार में हुआ निर्भया दुष्कर्म। पापा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ पापा। मुझे डर लगता है, इस समाज में रहने वाले राक्षसों से डर लगता है। ये लोग मेरे साथ हो रहे बलात्कार को मेरी ही गलती बताते हैं। अपनी गंदी मानसिकता को मुझ पर ही थोपने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये है मेरे पहनावे का दोष। कहते हैं कि लड़की घर के काम काज में ही अच्छी लगती है। पापा, आप ही बताओ, ये कैसा इंसाफ है? इस दुनिया के राक्षसों से बचकर आगे निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हर आहट अपनी पूंजी को खोने के डर का एहसास करा जाती है। अब तो इस रात के अंधेरे से डर लगने लगा है। न जाने कौन सा राक्षस आकर अपना शिकार बना ले। अब ऐसे में समझ नहीं आता कि ये समाज के ठेकेदार कब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। बाहर से ज्यादा घर में डर लगता है, कब कौन सा हैवान अपनी हैवानियत का शिकार बना ले। इस आगे बढ़ती दुनिया में इन बहरूपियों के चलते पीछे रह जाने का डर लगता है। हर घूरती निगाहों में पीछा करने का डर सताने लगा है। क्या किसी को मेरी आंखों के आंसू नजर नहीं आते? क्या किसी को मेरी चीख, मेरा रोना, मेरा बिलखना
मेरा घुट घुट कर जीना नहीं दिखाई पड़ता? क्या किसी को इंसान के अंदर का जानवर नजर नहीं आता? क्या यहाँ कोई नहीं है मुझे इंसाफ दिलाने वाला? पापा बताओ ना, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मेरी सुंदरता, क्या मेरा लड़की होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है? सब अपने में मस्त है, कुछ रोड पे कुछ भी क्राइम हो जाए कोई किसी के बीच में नहीं आता। FIR दर्ज करा लो, कुछ भी करा लो, अभी 2 मिनट जाएंगे, 500-1000 देंगे, वापस आ जाएंगे। इस चीज से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ट्रेन में, बस में तो होता ही है, और ज्यादा करके तो सिग्नल पे जो लड़कियां खड़ी रहती है कॉलेज से या सर्विस से आती जाती, जो मोटरसाइकिल पे जो लोग जाते हैं, वो खास करके जाते जाते कुछ ऐसा एकदम टॉन्टिंग करके जाते हैं ना, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। छेड़खानी करते हैं तो उनके जो पूरा सोशलाइजेशन है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है कि हम अपने यहाँ जो बच्चे हैं उनकी परवरिश किस तरह से कर रहे हैं, उनको किस तरह के हम वैल्यूज दे रहे हैं, और उसके बाद अगर वो करता है तो फिर हमारा सिस्टम उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। प्रायोजक हैं टॉप्स पिकल्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, जंडू पंचारिस्ट, सेवसॉल वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट फ्रॉम सविता। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। BKT टायर्स, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। और TVS Phoenix 125। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की LPG सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस LPG सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। असली ताकत पैरों में होती है। मेरे ट्रैक्टर के पैर BKT टायर, इनसे ट्रैक्टर को मिले असली ताकत। BKT टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। अच्छे लगे, अच्छे दिखे, अच्छे TT Garments, अच्छे लगे, अच्छे दिखे। Indore Institute of Science and Technology, state-of-the-art infrastructure, experienced faculty, 100% placement of eligible category of students. Admission open for session 2015-16. For more information, call toll-free number 180010333069 or log on indoreinstitute.com. दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन और सांस की बदबू का एक ही इलाज, विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। सब जानते हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। दलदल रूपी दुनिया में बेटियों की राह कांटों भरी है। हर कदम पर बेटियों को कांटों से आगे गुजरकर निकलना होता है। घर, परिवार और समाज से आगे निकलकर बेटियों को वैश्यावृत्ति जैसे गोरख धंधे में धकेल दिया जाता है।
वैश्यवृत्ति एक ऐसा गंदा धंधा जिसमें बेटी के एक बार घुस जाने के बाद उसका बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल है। वैश्यवृत्ति में घुसने के अनेकों कारण हो सकते हैं, कभी गरीबी, कभी उसकी तस्करी, तो कभी कोई और मजबूरी, लेकिन जरूरत है तो बेटी को घर की शान बनाने की, ना कि उसको पैसे बनाने की मशीन बनाकर छोड़ देने की। चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा रे। मैं तो अफसर बिटिया बनकर देश की शान बनना चाहती थी, तो आखिर क्यों आज मुझे इस दलदल में धकेल दिया गया है। पापा, मैं तो आपके घर की शोभा थी ना, तो आज क्यों मैं इस चौराहे की चमक बनकर रह गई हूँ। मुझे इस दलदल से निकलना है। मुझे यहाँ से बचाने वाला कोई है क्या? शायद नहीं। कभी गरीबी, पैसों की किल्लत, परिवार के भरण पोषण ने मुझे इस धंधे में धकेल दिया, तो कभी वो आप ही थे पापा, जिसके लिए पैसों की चाह इतनी बढ़ गई कि आपने मुझे ही बेच दिया। आपको इससे क्या मिला? ऐशो आराम? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही मायने में देखिए, आपको मिला है सबकी धुतकार। क्या कभी आप खुद से नजरें मिला पाओगे पापा? आज जिस तरह से बाजारीकरण हो रहा है, लोगों को लगता है कि हम आसान तरीके से और कितनी जल्दी पैसा कमाएं, और वो पैसा फिर चाहे हमें अपनी बेटी को बेच करके कमाना पड़े, या कम उम्र में शादी करके कमाना पड़े, या फिर हम चाइल्ड लेबर करके करें, किसी भी तरीके से मेरे पास पैसा आना चाहिए। इतनी पतली सकरी गलियों में मेरा दम घुटता है पापा। पता नहीं कितने रोज बीत गए कि सूरज की किरण से सरोकार नहीं हो पाया है। केवल सुनाई पड़ती है तो घुंघरुओं की झनकार या फोन की घंटे की आवाज। आप ही बताओ ना, अपना अस्तित्व खोकर जीना ये कैसी जिंदगी है? ये कैसा खोखलापन है समाज का? आखिर कब जाकर मुझे भोग विलास का साधन न समझकर देश की शान, पापा आपकी जान और दुनिया की मान समझा जाएगा? अगर हम बात करें भारत के दिल मध्य प्रदेश की, तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2013 में हर रोज 11 रेप के मामले मध्य प्रदेश में ही दर्ज किए गए। 4335 मामले ऐसे थे जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो सवाल तो अनेकों हैं, लेकिन बेटी की पुकार का जवाब कुछ भी नहीं। अब यही सही वक्त है, चुप मत रहिए, मत करिए इस समाज की चिंता, दिलाइए अपनी बेटी को इंसाफ। ऐसी चिंता किसी काम की नहीं जो आपकी बेटी को उसकी चिता तक पहुंचाए। दिलाइए उसको उसका अस्तित्व वापस, और गर्व से कहिए, हाँ हूँ मैं बेटी का बाप। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं, तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बने। खेलने दो। हमेशा बीमार रहता है। पानी चेक किया? आरओ का पानी देती हूँ। भरोसा सिर्फ स्मार्ट आरओ लिव प्योर पर, जो हर तरह के पानी को करे सबसे शुद्ध और बीमारी रखे हमेशा दूर। कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। ज्यादा ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। इस साल सारी खेती खराब हो गई। इस बार मेरे यहाँ भरपूर फसल हुई है, इतनी कि तेरे लिए भी लाया हूँ। आ गया कपास में सफेद मक्खी और अन्य चूसक कीड़ों के लिए ट्रैक्टर ब्रांड का नया योद्धा लोगो। ले आओ इंसेक्टिसाइड इंडिया की ट्रैक्टर ब्रांड कीटनाशक। लोगो
In my pregnancy, when my tummy got itchy, it was like a signal that my skin needed something. Bio oil was a thing that worked for me, and it really helped for my stretch marks. कौन कहता है क्लासरूम सिर्फ सीखने और सिखाने की जगह है? ये तो जश्न है सवालों का, जिज्ञासा का, कल्पनाओं का। जश्न है साथ होने का, क्योंकि जहाँ सपने हैं बस वहीं तो क्लासरूम है। IGM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं LPG सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। एम्बिशन तो है, बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं, बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। प्रस्तुतकर्ता रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक यूबी फेयरनेस क्रीम फॉर मेन, अब लड़कों की निकल पड़ी। और प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे।